Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So this is your English B class. Okay, we were doing the future continuous tense. This is not included in your syllabus, in your midterm 6 and in your January homework. लेकिन हम इसको फिर भी फर्दर इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मिक्सअप नहीं करना. ये आपके जनवरी में मिड-टर्म 6 में किसी में भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम इनको नेक्स्ट कर रहे हैं. और प्लीज़ आप लोग इनको मेरे साथ साथ अपनी बुक्स पे राइट डाउन करते रहें. ठीक है, सॉल्व करते रहें अपनी बुक्स पे इनको साथ साथ. ओके, वी हैड डन द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. What is the future continuous tense? Future means something will happen in the future. अभी वो बात हुई नहीं है ना, होगी अभी वो बात. उसके लिए हम फ्यूचर के लिए फ्यूचर यूज़ करते हैं टेंस. और कॉन्टिन्यूस मीन्स कि वो काम जो है, एक्शन अभी हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, प्रोग्रेस में होगा. ठीक है, अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अभी वो काम हो रहा होगा, प्रोग्रेस में होगा. और यू कैन से कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये हमारा रेफर करता है कॉन्टिन्यूइंग एक्शन को, दैट विल अकर इन द फ्यूचर. ऐसा एक्शन जो कि कॉन्टिन्यू होगा, अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यू तो होगा ही ना फिर. तो ऐसा एक्शन जो कि अभी कॉन्टिन्यू होगा फ्यूचर में, उसको उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, और दोबारा से अगर हम इसको करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बात करने के लिए दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. ऐसे इवेंट और फ्यूचर प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, यानी कि अभी वो इन प्रोग्रेस है, अभी वो कंटिन्यू है, उसके लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. ठीक है, उर्दू आइडेंटिफिकेशन हमारी वही होती है जिस तरह बाकी कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है, कि इसमें रहा, रही, रहे का वर्ड तो लाजमी होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का वर्ड यूज़ हो रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस है. सो रहा, रही, रहे तो हमारे पास इसमें होगा. और फर्स्ट हाफ अगर हम देखें, हमने लास्ट के 2 वर्ड्स चेक करने होते हैं. फ्यूचर के लिए हमारे पास गा, गी, गे, और कॉन्टिन्यूस के लिए रहा, रही, रहे. तो कंबाइन करके हमारे पास क्या आइडेंटिफिकेशन है? रहा होगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे. यही हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो तो हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा? टाइम पीरियड. गा की जगह है आ जाएगा, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसकी जगह था आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है. एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द tense in from an English sentence? You have to check the helping verb and the form of the verb. हेल्पिंग वर्ब इसमें वैसे ही हैं जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते थे, सिर्फ हमने इसमें क्या ऐड करना है? बी का वर्ड ऐड कर देना है. लाइक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल, लेकिन अब ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो हमारे पास शैल बी और विल बी. दीज टू आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दीज टेंस, शैल बी और विल बी. यूजेज वैसा ही है. विल बी हम यूज़ करते हैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल, सबके साथ विल बी यूज़ करेंगे. और सिर्फ आई और वी के साथ हमने शैल यूज़ करना है. ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब. और फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें हमने सारे कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में ही हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ठीक है, इंडेफिनिट टेंस जो है हमारा, अगर हम बात करें इंडेफिनिट टेंस की, तो इंडेफिनिट टेंस में सब में हमारे पास सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, एक्सेप्ट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के अलावा सब में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ठीक है, जिससे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, सिर्फ एस एडिशन हुआ है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिर्फ एफर्मेटिव में पास्ट टेंस यूज़ होती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में अगेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है. ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में सब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ing के साथ यूज़ होती है. ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं आप इसको, वो यूज़ होती है. ओके, so now let's start the translation.
सेंटेंस स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम। वही हमने सबसे पहले क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वर्ब यूज़ करना है एंड देन ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास शैल बी और विल बी है। डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ ये होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए कि हमने नॉट जब ऐड करना है तो हमने ये दो हेल्पिंग वर्ब्स विल बी, टू वर्ड्स है ना, इनके सेंटर में ऐड करना है। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ठीक है। हमने नॉट का वर्ड इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के सेंटर में यूज करना है। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी हमने विल बी और शैल बी को स्प्लिट कर देना है। विल सब्जेक्ट बी, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। Okay, so now let's start the translation. We had done the 5 sentences. Now let's continue from the sentence number 6. मरीज फर्श पर थूक रहे होंगे, ठीक है। उर्दू आइडेंटिफिकेशन आपने चेक की, रहे होंगे। अगर सिर्फ गे होता, थूकेंगे, तो ये हमारे पास कौन सा टेंस होता, दैट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट। मरीज फर्श पर थूक रहे थे, तो ये कौन सा टेंस हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूस। थूक रहे हैं तो हमारे पास कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ओके, सो उर्दू आइडेंटिफिकेशन हमने चेक कर ली, हमें पता चल गया कि दैट इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। बाकी सब सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लेस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ एक्शन, मरीज पेशेंट्स, ठीक है। पेशेंट्स हमने लिख दिया। उसके बाद हमने यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, दैट इज विल बी, पेशेंट्स विल बी, थूकना, स्पिट करना, आईएनजी फॉर्म के साथ स्पिटिंग, पेशेंट विल बी स्पिटिंग ऑन द फ्लोर। How to make a negative one? We will add the not between will or be. Patients will not be spitting on the floor. Will patients be? Interrogative बनाने के लिए भी हमने will be को split कर दिया. Will patients be spitting on the floor? And don't forget to punctuate your sentence. Don't forget to place full stop or a comma or a question mark at the end of the sentence. Next is बच्चे कौमी तराना गा रहे होंगे। उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। इंग्लिश सेंटेंस आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा है, इंग्लिश सेंटेंस से आपने कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज हुआ है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर यहाँ पर हमारे पास इज होता, चिल्ड्रन इज सिंगिंग, तो ये कौन सा हो जाता, इज आर एम हम किसके लिए यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए। चिल्ड्रन इज सिंगिंग, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चिल्ड्रन वर सिंगिंग, तो दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सारे के सारे कॉन्टिन्यूस टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास ये सेम है। हेल्पिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये तीनों में आती है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। चेंज क्या हो रहा है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब। इज आर एम है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वॉज वर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है, विल बी शैल बी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। ओके, सो चिल्ड्रन विल बी सिंगिंग द नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। कौमी तराना नेशनल एंथम। Children will be singing the national anthem. Children will not be singing the national anthem, or will the children be singing the national anthem? The next one is तितलियां गुलाब के फूलों को सूंघ रही होंगी। उर्दू आइडेंटिफिकेशन, रही होंगी। Butterflies will be smelling the roses. गुलाब के फूल प्लूरल है ना, तो roses सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है ट्रांसलेट करते हुए। Butterflies will be smelling the roses. Butterflies will not be smelling the roses. Will butterflies be smelling the roses? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है, हमने इसको स्प्लिट अप कर देना है। Will not be
और will butterflies be, will be shall be को हमने स्प्लिट किया नेगेटिव इंट्रोगेटिव में. नंबर 9 इज मेरा वकील मेरे मुकदमे का मुतालिया कर रहा होगा. सब्जेक्ट इज माई लॉयर. सबके साथ विल भी यूज हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल भी यूज होता है. माई लॉयर विल बी स्टडिंग आईएनजी फॉर्म के साथ. माई लॉयर विल बी स्टडिंग माई केस. And how to make a negative? My lawyer will not be studying my case. Will my lawyer be studying my case? Number 10. वो लड़के तालाब में तैर रहे होंगे. वो लड़के, ये नहीं है ना, वो लिखा हुआ है, तो these और those का डिफरेंस पता चल रहा है ना आपको. Those boys, सब्जेक्ट क्या? Those boys. Helping verb will be, form of the verb ing form, present participle. Swimming, swimming में double m आ जाएगा, SWIMM. Those boys will be swimming in the pool. Those boys will not be swimming in the pool. Will those boys be swimming in the pool? नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने will be को स्प्लिट किया है. नेगेटिव में नॉट ऐड कर दिए विल बी में, और इंट्रोगेटिव में हमने सब्जेक्ट ऐड कर दिया है विल बी के सेंटर में. मेरे साथी झूठ नहीं को कट कर दे. मेरे साथी झूठ बोल रहे होंगे. मेरे साथी, माई फ्रेंड्स, माई कोलीग्स, माई कंपेनियंस. ठीक है. विल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब टेलिंग अ लाई. माई फ्रेंड्स विल बी टेलिंग अ लाई. My friends will not be telling a lie. Will my friends be telling a lie? वो अपनी हमजमातों को जगा रही होगी. She will be. Subject क्या है? She. The doer of action. Helping verb will be. What is the action here? जगाना. जगा रही है. वर्ब हमारा क्या है? जगाना. अवेक. ing फॉर्म अवेकिंग. AWAKING. She will be awaking her हम जमात class fellows. She will be awaking her class fellows. She will not be awaking her class fellows. Will she be awaking her class fellows? Next is चोर मकान में नकब लगा रहा होगा. चोर, the thief. And be careful while writing the spelling of thief. THIEF. आप में से अक्सर क्या लिखते हैं? THEIF. The thief, सब्जेक्ट हमारा the thief हो गया. हेल्पिंग वर्ब the thief के अकॉर्डिंग आएगा will be. नकब लगाना, break into the house. ठीक है, तो the thief will be breaking in the house. The thief will not be breaking in the house. Will the thief be breaking in the house? नंबर 14. लंगड़ा आदमी घोड़े पर सवार हो रहा होगा. उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो गई है. आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है. रहा होगा, तो दैट इज अ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. लंगड़ा आदमी, द लेम मैन. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे इसको अकॉर्डिंगली? विल बी. द लेम मैन विल बी. सवार होना, राइड. घोड़े पर सवार होने को राइड कहते हैं ना. द लेम मैन विल बी राइडिंग ऑन द हॉर्स. The lame man will not be riding on the horse. Will the lame man be riding on the horse? Number 15. बच्चे ये नज़म ज़ुबानी याद कर रहे होंगे. Children will be memorizing. याद करना, memorize करना. Children will be memorizing
this poem, और यू कैन राइट लर्न तो सीखना होता है वैसे, तो मेमोराइजिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है. Children will be memorizing this poem. Children will not be memorizing. Spell memorizing. 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 Children will not be memorizing this poem. Will children be memorizing this poem? लोग ईद की नमाज पढ़ रहे होंगे. People will be offering Eid prayer. People will not be offering Eid prayer. Will people be offering Eid prayer? Next is मुअज़्ज़िज़ मेहमान इनामात तक़सीम कर रहा होगा. मुअज़्ज़िज़ मेहमान honorable guest. मुअज़्ज़िज़ honorable मेहमान guest. Honorable guest will be तक़सीम करना, distributing. Honorable guest will be distributing the prizes. इनाम, prize, Z वाला, PRICE, price, that is cost, कीमत. और गिफ्ट्स तो दूसरी चीज़ होती है. इनाम मीन्स जो आप ऑन करते हैं, जो आप विन करते हैं. गिफ्ट तो अपनी विलिंगनेस से, अपनी मर्जी से किसी को दिया जाता है ना. Honorable guest will be distributing prizes. Inamat, PRIZES. Honorable guests will not be distributing prizes. Will honorable guest, S नहीं है, will honorable guest be distributing prizes?